पार्ट 4 बारिश थम चुकी थी, लेकिन सिया के अंदर जो तूफान उठ रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फोन अभी भी उसके हाथ में था। माँ की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। हमने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर दिया है। उसने धीरे धीरे फोन नीचे किया और आरव की तरफ देखा। क्या हुआ? आरव ने चिंता से पूछा। सिया की आवाज कांप रही थी। मेरी शादी तय कर दी है। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम क्या चाहती हो? सिया की आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं जानती। नहीं सिया, आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम जानती हो, बस कह नहीं पा रही हो। सिया ने अपनी नजरें झुका लीं। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आरव ने धीरे से कहा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सवाल सिया के दिल तक जा पहुंचा। वो चाहती थी हाँ कहना, लेकिन मेरे माँ पापा। उसकी आवाज टूट गई। आरव ने उसका हाथ छोड़ दिया। तो फिर? उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछा। सिया चुप रही और वही चुप्पी सब कुछ कह गई। अगले दिन सिया घर पर थी। घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार आ जा रहे थे। शादी की बातें हो रही थीं। लेकिन सिया के लिए ये सब किसी बोझ से कम नहीं था। उसकी माँ उसके पास आई। बेटा, हमने जो लड़का चुना है वो बहुत अच्छा है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी। क्या सच में? उसने मन ही मन सोचा। उधर आरव, वो पूरी रात सो नहीं पाया। हर पल सिया का चेहरा उसके सामने आ रहा था। क्या मैं इतनी आसानी से उसे जाने दूं? उसने खुद से पूछा। नहीं, इस बार नहीं। उसने फैसला कर लिया। शाम को आरव सीधे सिया के घर पहुंच गया। दरवाजा सिया ने ही खोला। उसे सामने देखकर वो चौंक गई। तुम यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है अब भी, आरव ने कहा। सिया घबरा गई। अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। सिया कुछ बोल नहीं पाई। दोनों घर के पीछे वाले गार्डन में चले गए। सिया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, आरव ने कहा। अगर तुम चाहो तो हम सबके खिलाफ जा सकते हैं। सिया की सांसें तेज हो गईं। ये इतना आसान नहीं है। प्यार कभी आसान नहीं होता, आरव ने जवाब दिया। कुछ पल की खामोशी। फिर सिया ने धीरे से पूछा, और अगर मैं ना कह दूं तो? आरव की आंखों में दर्द आ गया। तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए पीछे हट जाऊंगा। ये सुनकर सिया की आंखों से आंसू निकल आए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने रोते हुए कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आरव ने कहा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? दोनों ने मुड़कर देखा। सिया के पापा वहां खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। पापा, सिया घबरा गई। कौन है ये लड़का? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। आरव आगे आया। सर, मैं आरव हूँ और मैं सिया से। बस, उन्होंने उसे रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उन्होंने गुस्से में कहा। सिया रोते हुए बोली। पापा, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, उन्होंने कहा। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा। सर, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? उन्होंने ताना मारा। ये सब फिल्मी बातें हमारे घर में नहीं चलेंगी। सिया अब टूट चुकी थी। पापा, मैं। चुप, उन्होंने सख्ती से कहा। कुछ पल की खामोशी।
फिर उन्होंने फैसला सुनाया। कल से सिया कहीं बाहर नहीं जाएगी और तुम, उन्होंने आरव की तरफ देखा, अगर दोबारा यहाँ दिखे तो अच्छा नहीं होगा। आरव चुपचाप खड़ा रहा। सिया उसे देख रही थी, उसकी आंखों में बेबसी थी। आरव ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। रात, सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने दो रास्ते थे, एक अपने परिवार की खुशी और दूसरा अपना प्यार। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे फिर वही पहली बारिश वाली रात याद आ गई। वो अंधेरा, वो स्पर्श, वो एहसास। क्या मैं उसे भूल सकती हूँ? उसने खुद से पूछा। जवाब साफ था, नहीं। उधर आरव, वो अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने उसे खोला। अंदर एक अंगूठी थी। मैंने सोचा था सही समय पर इसे दूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन शायद अब समय उसके हाथ से निकल रहा था। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। अगर तुम सिया को सच में चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन आ जाना। आरव चौंक गया। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट चुकी थी। अगली सुबह सिया के घर में शादी की तैयारियां और तेज हो गई थीं। लेकिन सिया का मन कहीं और था। उसी वक्त उसकी खिड़की पर एक छोटा सा पत्थर आकर लगा। वो चौंक गई। उसने खिड़की खोली। नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा था। उसने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर मुझ पर भरोसा है तो आज 10 बजे स्टेशन आ जाना, आरव। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सही है? क्या उसे जाना चाहिए? नीचे से माँ की आवाज आई, सिया, जल्दी आओ। उसने कागज को कस कर पकड़ा और घड़ी की तरफ देखा। 9:15। समय तेजी से निकल रहा था। एक फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या सिया अपने प्यार के लिए घर छोड़ देगी? क्या आरव स्टेशन पर उसका इंतजार करेगा? और वो अनजान कॉल किसने किया था? कहानी एक बार फिर उस मोड़ पर आकर रुक जाती है। क्या आगे हुआ जानना है? पहली बारिश का इश्क पार्ट 5 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।